बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, हमने केमिस्ट्री के अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मोलेकुलर आयन, फिर हमने डिस्कशन की थी फ्री रेडिकल की, और आखिर पे हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो बेटा, उससे रेलिवेंट आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 17 पर है। उसके बारे में मैंने वाइट बोर्ड पे कुछ मेंशन किया है राइट साइड पे, ठीक है। मेरा राइट साइड आपके मतलब लेफ़्ट साइड पे। तो बेटा, बुक पे आप पहले हेडिंग जो मेंशन हेडिंग है उससे देख लीजिए, फिर हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हेडिंग है ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस एंड ग्राम फार्मूला मैस। तो मैंने ग्राम को कॉमन लिखकर ऐसे लिखा है, ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस और ग्राम फार्मूला मैस। बेटा, इसका मतलब क्या है? यानी ग्राम जो है वो आप जानते हैं कि ये यूनिट है किसका? मैस का। तो ग्राम यूनिट मैस का है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एटॉमिक मैस की बात करते हैं तो एटॉमिक मैस में हम बात एटम्स की करेंगे या एलिमेंट्स की करेंगे। तो अगर आप एटम्स या एलिमेंट्स को एक्सप्रेस कर देते हैं यूनिट ऑफ ग्राम में, इसको नाम देते हैं ग्राम एटॉमिक मैस। यानी एक चीज़ है, उस चीज़ का वो एक एटम है, उस एटम का मैस निकालना है। तो ज़ाहिरी सी बात है, उस एटम के मैस को निकालने के लिए आप ग्राम का यूनिट यूज़ करेंगे। तो जब आप उसको मेजर करेंगे उस एलिमेंट को, तब आप उसे कहेंगे ग्राम एटॉमिक मैस। तो ये आपके पास ग्राम एटॉमिक मैस की बात आ जाती है अगर आप उसके यूनिट को ग्राम में लेते हैं। इसकी अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें तो एग्ज़ाम्पल में जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल मैं लेने लगा हूँ वो ये है कि अगर आप एक एटम ले लेते हैं कार्बन का, तो कार्बन एक एटम है, इट इज़ इक्वल टू, अब कार्बन का मैस क्या होता है? 12, और साथ यूनिट क्या आ जाएगा? ग्राम। तो कार्बन इज़ इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है। अब इसी तरह आप नीचे मॉलिक्यूलर मैस पे आ जाइए। मॉलिक्यूलर मैस से मुराद ये है कि यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी मॉलिक्यूल की, या आप इसको क्या नाम दे सकते हैं? कंपाउंड की, ठीक है। आप इसको नाम कंपाउंड दे सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मैस में अगर आप कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, अगर आप उसको एक्सप्रेस कर लेते हैं ग्राम के यूनिट में, किसके यूनिट में? ग्राम के यूनिट में, तब वो क्या कहलाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। जैसे अगर आप बुक में ग्राम मॉलिक्यूलर मैस की एग्जांपल लें तो आपके पास एग्जांपल आ जाती है सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4, ठीक है। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर मैस निकालें तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मॉलिक्यूलर मैस निकालने के लिए दिए थे, जिसमें से एक एग्जांपल H2SO4 भी थी, ठीक है। यकीनन आपने निकाल लिया होगा। तो अगर इसका मैस निकाला जाए तो 98 होता है। हाइड्रोजन का 1, सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का 16, इनको इनके एटम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 98 आ जाएगा। साथ यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास? ग्राम। अच्छा, इसी तरह ये दो टॉपिक्स। अब फार्मूला मैस क्या चीज़ है, ये आपने बेटा याद रखना है कि फार्मूला मैस से मुराद यहाँ पे बात हो रही है आइंस की। किसकी बात हो रही है? आइंस की। क्योंकि इस चैप्टर में जहाँ जहाँ वर्ड आपने फार्मूला पढ़ा है वहाँ पर आपने आइंस के बारे में ही बात की है। तो बेटा, फार्मूला मैस से मुराद जहाँ पर आपके पास जो आइंस होंगे, उन आइंस को आप क्या करोगे? ग्राम में एक्सप्रेस करोगे, तब आप इसको क्या नाम दोगे? ग्राम फार्मूला मैस। अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपके पास लिख दूँ तो वो एग्ज़ाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखने में सोडियम क्लोराइड आपको मॉलिक्यूल ही लगेगा, लेकिन सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल मोलेकुलर फॉर्म में, यानी मोलेकुलर मैस की फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इस वजह से जब आप इसका मैस निकाल लेंगे तो सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, आप इसको ऐड करेंगे तो 58.5 बनेगा, और साथ यूनिट क्या आ जाएगा? ग्राम का।
तो इस तरह आपने देखा कि आपके पास एक टाइप आ जाती है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। बेटा इसमें आपने एक बात याद रखनी है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा कि जब भी आप इन तीनों चीज़ों की बात करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, इनको जब आप एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो इनके आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, मैं इस बात को थोड़ा सा मज़ीद वेरीफाई करता हूँ कि आपके पास जितने भी एटम्स के या एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हैं, आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल के मास हैं और आपके पास जितने भी आइंस हैं उनके मास हैं, अगर आप इनको एक्सप्रेस करते हो, किस में एक्सप्रेस करते हो, यूनिट ऑफ ग्राम, तो यूनिट ऑफ ग्राम में एक्सप्रेस करने की वजह से आपके पास ये तीनों के नाम चेंज होकर एटॉमिक मास से बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास से बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और थर्ड फार्मूला मास बन जाता है ग्राम फार्मूला मास। असल में इतना लिखने का, रिपीट करने का मकसद ये था कि चाहे आपके पास चीज़ एटॉमिक हो, कोई भी चीज़ आपने लिया वो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास है, आपने हमेशा उस चीज़ को इक्वल लेना होता है 1 मोल के। अब ये मोल क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको कॉन्सेप्ट लेकर चलिए कि हमने इसको किसके इक्वल ले लेना है, 1 मोल के। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आपके पास जो एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास की अगर मैंने एग्जांपल ली थी कि कार्बन है मेरे पास, उसका मास 12 ग्राम है, तो इस 12 ग्राम को आप इक्वल लिखेंगे मोल के। इसी तरह ये एक एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल आपने ली थी मॉलिक्यूलर मास के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। अगर सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम है तब भी ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल के। इसी तरह आपने तीसरी एग्जांपल ली सोडियम क्लोराइड की, किसके लिए, फार्मूला मास के लिए। फार्मूला मास की एग्जांपल जो थी वो NaCl थी, इसका आंसर था 58.5 ग्राम, ये भी इक्वल किसकी होगा, 1 मोल के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आपके पास कंसंट्रेशन जितनी मर्जी ही क्यों ना हो, वो इक्वल होगी 1 मोल के। किसके इक्वल होगी, 1 मोल। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट लेकर चलना पड़ेगा, थोड़ी देर तक आपको ये बात समझ आ जाएगी कि हम इसको 1 मोल के इक्वल क्यों ले रहे हैं। तो बेटा ये आपका पहला टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया है, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बड़े ही इत्मीनान से रीड करना है। अभी आप मेरे साथ इसकी रीडिंग करिए। आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ की 4th लाइन है, व्हेन masses are expressed in grams they are termed as following. The first is gram atomic mass, the second is gram molecular mass and the third is gram formula mass. Let me discuss our first type, which is gram atomic mass. The atomic mass of an element is expressed in grams. It is called gram atomic mass. It is also called 1 mole. ठीक है, इसके साथ आपने दो में से कोई सी एक एग्जाम्पल, एनी वन एग्जाम्पल क्या कर देनी है, राइट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। अब इसके अंदर वर्ड एटम मेंशन है, आपने एटम का वर्ड ज़रूर लिखना है, तब ये रिप्रेजेंट होगा कि असल में कार्बन एक एटम की बात हो रही है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज़ इक्वल टू 12 ग्राम, जो कि उसका मैस है, विच इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, और आपको एक बात यहाँ पे बताता चलूँ, अगर आपने देखा हो गौर से तो आपको नज़र आएगा, जब आपने थ्योरी में मोल पढ़ा था ऊपर ही, तो उसमें स्पेलिंग मोल के MOLE थे, लेकिन जब आपने एग्जाम्पल में लिखा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो उसमें मोल के स्पेलिंग MOL है, उसमें E नहीं है। उसकी वजह ये है, ये आपने याद रखना है कि जो मोल आपके पास एक मतलब के टॉपिक है एक हिसाब से, इस मोल को जब एक्सप्रेस किया जाता है तो इसका भी एक सिंबल होता है, और इसका सिंबल जो है वो मोल ही होता है, लेकिन उसमें ई नहीं लिखा जाता, MOL। ठीक है,
सेकंड आपके पास आ जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट इज़ आल्सो कॉल्ड 1 मोल। एग्जाम्पल में आप लिखिएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इधर आपने वर्ड मॉलिक्यूल ज़रूर लिखना है। इट इज़ इक्वल टू 98.0 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा इसी तरह आपके पास थर्ड टाइप आ जाती है ग्राम फार्मूला मास। द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड expressed in grams, it is called gram formula mass. It is also called 1 mole. For example, 1 gram formula of sodium chloride is 58.5 gram which is equal to 1 mole of sodium chloride. तो इस तरह बेटा आपके पास ये जो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास है, इसका ये पूरा जो टॉपिक है वो क्या होता है, कवर होता है। अब हम अगले टॉपिक पे जो बुक पे मेंशन है एवोगैड्रोस लॉ, उस पे चलते हैं। आप ज़रा एवोगैड्रोस लॉ के बारे में गौर से सुनिएगा। अब ये एवोगैड्रोस लॉ क्या है बेटा? एवोगैड्रोस लॉ भी उसी तरह एक प्रॉपर्टी है जो कि इन ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास पर अप्लाई होगी। वो प्रॉपर्टी ये है कि चाहे आपके पास ग्राम एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है और फार्मूला मास है, इनके जो एटम्स हैं, मतलब इनकी जो कंसंट्रेशंस हैं, जो पार्टिकल्स हैं, हम वर्ड पार्टिकल यूज़ करेंगे, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो अनकाउंटेबल है, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन ये एवोगैड्रोस लॉ की बेस पर या एवोगैड्रोस नंबर की बेस पर हमने इनके पार्टिकल्स को एक सपोजिव वैल्यू दी है विच इज़ 6.02 इंटू 10 की पावर 23। यानी चाहे आपकी चीज़ ग्राम एटॉमिक मास जितनी मर्जी ही क्यों ना हो, इट इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, मैं अभी इसकी एक एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको ना ये प्रॉपरली समझ आ जाए। इसी तरह आपके पास मॉलिक्यूलर मास की बात होगी और इसी तरह किसकी बात होगी, फार्मूला मास। और ये आपने याद रखना है कि ये बात हम कर रहे हैं एवोगैड्रोस नंबर की, या फिर आप इसको एवोगैड्रोस लॉ भी कह सकते हैं। नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी एक ये स्पेसिफिक वैल्यू है जो हमें याद करनी पड़ती है। और आपने ये भी याद रखना है कि जो एवोगैड्रोस लॉ है, इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करते वक्त इसका भी एक स्पेसिफिक सिंबल है विच इज़ कैपिटल एन और उसके बेस में कैपिटल ए। इसमें कैपिटल एन नंबर्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला मास को रिप्रेजेंट करता है और ए कैपिटल जो है वो एवोगैड्रोस को रिप्रेजेंट करता है, यानी एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है बेटा, अगर इस पे फर्दर हम मज़ीद डिस्कशन करें या बात करें तो आपको उससे पहले इसकी थोड़ी सी रीडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसके बारे में सुनना पड़ेगा। तो इसी पेज पे लास्ट पे आप आ जाइए, लास्ट लाइन से हम ये स्टार्ट करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर फैसिलिटेटेड द काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स कंटेन इन द गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस। यानी जो भी चीज़ आपको दी जाएगी सब्सटेंस में, चाहे वो चीज़ सब्सटेंस में एटॉमिक मास की बेस हो या वो मॉलिक्यूलर मास की बेस पर हो या वो फार्मूला मास की बेस पर हो, उसको आप जब भी लेंगे तो उसके पार्टिकल्स की आपने बात करनी है। तो कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल विच इज़ गिवन। मैंने वाइट बोर्ड पे भी वो मेंशन कर दिया है। हैंस द 6.02 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। यानी आप इसकी डेफिनेशन यहीं से करेंगे, सेकंड लाइन के लास्ट से, हैंस के बाद से। हैंस आप नहीं लिखेंगे, दा का टी कैपिटल कर लेंगे, यहाँ से लेके एवोगैड्रोस नंबर तक आप डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आप रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल ऑफ एन ए। ठीक है, या फिर आप इसकी वैल्यू भी राइट कर सकते हैं विच इज़ 6.02 इंटू 10 की पावर 23। बेटा इसके बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम इनको पार्टिकल्स के इक्वल क्यों लिख रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कभी गौर किया हो, जब आप एग्स लेने जाते हैं,
एग्स बाय करने जाते हैं तो आप जो शॉपकीपर होता है उसे ये कहते हैं कि 1 डज़न एग दे दीजिए, तो 1 डज़न इज़ इक्वल टू 12 एग्स। 1 डज़न इज़ इक्वल टू 12 एग्स। इसी तरह 1 डज़न इज़ इक्वल टू 12 बनानास। ठीक है, जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं या फिर वेंडर जो रेडी वाला होता है जिससे आप फल परचेज़ करते हैं, तो आप उसको असल में ये नहीं कहते कि मुझे 12 अंडे दे दीजिए या 12 केले दे दीजिए, आप उसे कहते हैं कि मुझे 1 डज़न यानी 1 दर्जन। तो असल में आपने इस कंसंट्रेशन को 12 की इक्वल लिया हुआ है डज़न के। इसी तरह आपने जो भी चीज़ इधर मैसिव फॉर्म में होगी, चाहे वो एटॉमिक मैस हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर मैस हो, चाहे वो फार्मूला मैस हो, उसके पार्टिकल्स को आपने इक्वल ले लिया है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, यहाँ पे वैसे आपका एवोगैड्रोस का शॉर्ट क्वेश्चन हुआ है, आपने डेफिनेशन लिखी, उसका सिंबल लिखा, ठीक है, और उसकी वैल्यू लिख ली। शॉर्ट में आपने दो चीज़ें, एक डेफिनेशन और एक सिंबल लिखना है। लेकिन एवोगैड्रोस का आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप इसका सिंबल लिखेंगे और उसके बाद आप इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आप ज़रा नीचे आ जाइए तो आपको पहले 3 पॉइंट्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। उसने जो एग्जांपल्स मैंने ग्राम, एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस में ली थी, थोड़ा सा उनको ही रिप्रेजेंट किया है। देखिएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। अब मैं इसका पूरा जो स्केच है आपको बनाकर बताता हूँ कि असल में ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, द फर्स्ट टॉपिक इज़ ग्राम, एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस। द सेकेंड टॉपिक इज़ एवोगैड्रोस नंबर एंड द थर्ड टॉपिक इज़ मोल। दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ये देखिएगा आपके पास ग्राम एटॉमिक मैस, आपके पास ग्राम मॉलिक्यूलर मैस और आपके पास ग्राम फार्मूला मैस। इट इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स विच इज़ इक्वल टू 1 मोल, विच इज़ इक्वल टू 1 मोल। यानी अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को डायरेक्ट कह दें इट इज़ इक्वल टू 1 मोल, तब भी सही है, जैसे हमने लॉन्ग क्वेश्चन में किया कि हमने कहा 1 एटम ऑफ कार्बन इज़ इक्वल टू 12 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 1 मोल। अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा। इसी तरह आप इन तीनों वैल्यूज़ को डायरेक्ट मोल कह दें या फिर आप इंटरमीडिएट स्टेज पर यह कहें कि ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ग्राम फार्मूला मैस, इट इज़ इक्वल टू दीज पार्टिकल्स। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू दीज पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, और दीज पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू 1 मोल। तो ये एक दूसरे के हमने इनको क्या लिया हुआ है, इक्वल लिया हुआ है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पेज नंबर 18 पर एक मैंने आपको कार्बन वाली बात समझा दी है, बाकी आपने रीड कर लेना है। अगर आप नीचे आएँ तो 2 एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन है। पहला जो पॉइंट है वो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और सेकेंड है 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मैं आपको ये दोनों एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ये आपको फिर कुछ हद तक मज़ीद समझ आएगी, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका ब्राइट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी एग्जांपल थी 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर हम बात करें 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो बेटा सबसे पहले तो आप इसको जज कर लें कि ये ग्राम एटॉमिक मैस है, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस है कि ग्राम फार्मूला मैस है। तो मुझे और आप हम दोनों को पता है कि ये वाटर है, वाटर की वजह से ये मॉलिक्यूल है, तो ये आपकी सेकंड टाइप में से आएगा मॉलिक्यूलर मैस में। अब हमने ये करना है कि मॉलिक्यूलर मैस में से वाटर को लिख लेना है। वाटर का फॉर्मूला है H2O। इसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को अलग काउंट करेंगे, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को अलग काउंट करेंगे। अब इधर हाइड्रोजन है आपके पास 2, जबकि हर की वैल्यू क्या कंसीडर होगी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 प्लस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 1 है, लेकिन 1 के लिए जो पार्टिकल यूज़ हो रहे हैं वो कितने हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि वाटर एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, तो इस पूरे वाटर को इस तरह H2O को हम इक्वल ले लेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23। नहीं, गलत। आपने
मॉलिक्यूल को लेना है, उसके एटम्स तक जाना है। अब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसलिए मैंने 2 को, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग है, इसके पार्टिकल्स 6.02 × 10⁻23 अलग काउंट होंगे और इसके अलग काउंट होंगे, फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हाइड्रोजन 2 है तो मैंने 2 लिखा, इसके पार्टिकल्स ये आ गए, ऑक्सीजन 1 है 1 लिखा और इसके पार्टिकल्स ये आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 2 12 होता है तो आप 12 लिख लीजिए, 02 × 10⁻23 आप बेशक कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, और ये तो 1 है तो ये इसी तरह आ जाएगा 6.02 × 10⁻23। अब ये 12 है और ये 6 है, ये आ जाएगा 18 पॉइंट, उसी तरह 0 और 0 2 और 2 4 आ जाएगा इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी एक वाटर के मॉलिक्यूल में 18.04 × 10⁻23 पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। बुक पे उसने प्रॉपर मेंशन नहीं किया हुआ, उसे प्रॉपर सॉल्व नहीं किया हुआ, मैंने वो प्रॉपर सॉल्व कर दिया है, इसको आप देख लीजिए। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल है नीचे, वो एग्ज़ाम्पल है आपके पास सोडियम क्लोराइड की, यानी 1 फार्मूला मैस, अब क्या यूज़ होगा, फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने फार्मूला मैस क्यों लिखा, तो आपको मैंने पहले बताया कि फार्मूला मैस में आइंस हैं और आइंस के एग्जांपल में NaCl आता है। तो बेटा NaCl जो है वो 1 फार्मूला मैस हो गया। अब हम इसका मोलेकुलर फार्मूला लिख लेते हैं NaCl। सोडियम को अलग आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 6.02 × 10⁻23 और इसमें एडिशन कर देंगे क्लोरीन के, क्लोरीन भी 1 है तो 1 × 6.02 × 10⁻23, ठीक है। इसको आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, 6.02 × 10⁻23 प्लस 6.02 × 10⁻23। अब 6 में 6 ऐड करें तो 12 हो गया, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 2 और 2 4 × 10⁻23। आंसर आपका बनता है 12.04 × 10⁻23। अगर आप सेकंड पॉइंट के लास्ट पे देखें तो उन्होंने पॉइंट को शिफ्ट करके आपकी वैल्यू कम की हुई है, यानी अगर मैं इस पॉइंट को उठाकर इधर पुट कर दूं तो वैल्यू बन जाएगी 1.204, लेकिन ये शिफ्ट करने की वजह से एक वैल्यू 23 में ऐड होगी, तो ये 10⁻23 से बन जाएगी 10⁻24। ये स्टेप आप करें या ना करें ये करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये आपको पॉइंट की डेसिमल नंबर के बारे में समझाने के लिए इस तरह किया गया। यकीनन इसके बारे में एक टॉपिक फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है सिग्निफिकेंट फिगर का, वो आपने यकीनन उसका लेक्चर सुन लिया होगा और आपको ये पता है कि कैसे हम पॉइंट को शिफ्ट करवाते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये 2 एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना ज़रूरी थी ताकि आपको ये समझ आ जाती। अब आपने याद रखना है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन, उसके 2 पॉइंट्स और बनाएंगे और ये दोनों जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं इनके ऊपर हेडिंग बनाएंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जांपल्स, और इनको ऐसे आप क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ये आपका एवोगैड्रोस नंबर का टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके साथ वो है 1 मोल, यानी मोल के बारे में। मोल के बारे में डेफिनेशन तो इसकी क्वाइट सिंपल उसी तरह है जैसे हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, तो मैं डायरेक्ट इसकी आपको डेफिनेशन बताता हूँ, इसका फार्मूला बताता हूँ, क्योंकि फार्मूला की बेस पर हमारे न्यूमेरिकल्स होने हैं। तो आपको नीचे मोल के बारे में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आपने मोल की जो पहली लाइन है उसकी डेफिनेशन सुननी है। इस पैराग्राफ में 2 डेफिनेशंस हैं, आपने दोनों में से कोई एक डेफिनेशन जो है वो याद करनी है। A mole is defined as the amount means mass of a substance that contain 6.02 × 10⁻23 number of particles, that is for atom, for molecules और formula units। यहाँ तक आपने इसकी क्या याद करनी है, डेफिनेशन। इसके बाद इसका फार्मूला, अगर आप पेज नंबर 19 पर आएँ तो एग्जाम्पल्स के बाद नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है कुछ ऐसे कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है मैस ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। अब इसमें आपने याद रखना है कि जब भी 3 वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ तक आपका वैसे मोल का क्वेश्चन जो शॉर्ट है वो कवर हो गया है। आपने याद रखना है कि जब भी 3 वैल्यूज़ होती हैं इसमें से हमेशा आपने ये याद रखना है कि इस टॉपिक में एक वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, विच इज़ द मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस।
एक वैल्यू गिवन होगी, एक आपने फाइंड करनी है। एक वैल्यू गिवन होगी और एक आपने क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। अब इसी बात को समझाने के लिए मैं आपकी एक्सरसाइज के पहले न्यूमेरिकल पर आता हूँ, पेज नंबर 26 पर। और आप ये भी बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि न्यूमेरिकल सारे करने फ़िल वक्त ज़रूरत नहीं है। हमारे जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम सिर्फ वो न्यूमेरिकल्स अभी कंप्लीट करेंगे। आपका पहला न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द किंग ऑफ केमिकल्स। तो सबसे पहले तो हम सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला लिख लेते हैं, H2SO4, न्यूमेरिकल नंबर 1। इफ़ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट मीन्स दैट उन्होंने मोल्स की वैल्यू दे दी है, मोल्स इज इक्वल टू 5, ये ठीक है। हाउ मैनी ग्राम ऑफ इट विल यू वेट, तो वो कहते हैं कि आपने ग्राम यानी क्या फाइंड करना है, मैस क्या करना है, फाइंड। अब आप देखिए मोल्स आपके पास आ गए हैं, मैस आपने क्या करना है, फाइंड, और मोलर मैस आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर में सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस। वो ऐसे निकलेगा कि हाइड्रोजन का मैस होता है 1, हैं कितने 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस सल्फ़र का मैस होता है 32, लेकिन सल्फ़र हैं कितने 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 32, प्लस ऑक्सीजन का मैस होता है 16, कितने हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 2, ये आ जाएगा 32, 32 में 2 ऐड करें 34, ये आ जाएगा 16 2 32, 64, 64 में 34 ऐड करें, ये बन जाएगा 98, ठीक है। और 98 के साथ आप यूनिट लगाएंगे, आपके पास यूनिट लगेगा ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आपके पास कौन सा यूनिट लगेगा, ग्राम पर मोल। अगर आपको ये यूनिट नहीं अभी फिल वक्त समझ आएगा, आप बेशक इसकी सिंपल वैल्यू निकाल लीजिए, यूनिट्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। 98 जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का है वो क्या आ चुका है, आंसर। अब हमारे पास मोलर मैस भी है, मोल्स भी हैं। अब हम इस फार्मूले को लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन को, ये जो न्यूमेरिकल है, इस फार्मूले की बेस पर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स में हम वैल्यू पुट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन, 5 इज इक्वल टू मैस हमने फाइंड करना है, ओवर मोलर मैस कितना है 98। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैस इज इक्वल टू 98 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़र 40, ये आपके पास 490, और मैस का यूनिट क्या होता है, ग्राम। इस तरह आपके पास ये पहला आंसर न्यूमेरिकल का आ जाएगा, विच इज़ 490। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा अभी मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको एक दफ़ा फिर भी मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। इस तरह बेटा मोल्स का न्यूमेरिकल होगा। ये आपका एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5 ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको 1 तो करवा चुका हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 4 का मेथड मैं बता देता हूँ और 5 का एक एक कर देता हूँ न्यूमेरिकल। बाकी उसके 3 पार्ट्स हैं टोटल, एक मैं करूँगा, 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो बेटा अब हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 पे आते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल नंबर 4 को गौर से देखें तो उसकी स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपने क्या फाइंड करने हैं, मॉलिक्यूल्स। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उनको करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने के बाद आप निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद निकालेंगे आप नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ आइंस। अभी जो हम क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इधर तक है। आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। मैं आपको अभी निकाल के बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो क्वेश्चन है मैं वो करने लगा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास है 16 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड, H2CO3 को कार्बोनिक एसिड कहते हैं। अब ये मेरे पास मैस है, इसका मैंने मोलर मैस निकालना है। तो मोलर मैस मैं निकालूंगा किसका, H2CO3। हाइड्रोजन का 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस कार्बन का 12 होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 12, प्लस 16 ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 12 और इसका आ जाएगा 16 को अगर आप 3 से करें तो 6 3 18, ठीक है, 48, 49 50 60 61 62, ठीक है। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 62।
2। तो 62 आपका आ गया मोलर मैस। अब आपके पास मैस भी मौजूद है, मोलर मैस भी मौजूद है, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ़ मोल्स। सिंप्लीफाई आपने खुद करना है, मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूँगा। आप ऊपर लिखेंगे मैस, नीचे लिखेंगे मोलर मैस। मैस आपके पास कितना मौजूद है? 16। मोलर मैस आपके पास कितना है? 62। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर, नंबर ऑफ़ मोल्स का। ठीक है, अब आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका ये है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रोज नंबर, मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रोज नंबर। तो जो आपका आंसर आया है, जो भी आपका आंसर आया था पीछे, उसको आप एवोगेड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज़ 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इस तरह आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का आंसर आ जाएगा। तो ये आपका टोटल आंसर होगा, जिसके आखिर पे आप लिखेंगे पार्टिकल्स। आंसर लिखने के बाद पार्टिकल ज़रूर लिखना है, क्योंकि एवोगेड्रोज नंबर में पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, ये आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पहला न्यूमेरिकल किया है। सेकंड और थर्ड आपने खुद घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाइए अपने लास्ट न्यूमेरिकल पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल नंबर 5। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ आइंस इन द फॉलोइंग। अब आपने आइंस निकालने। आइंस के लिए आप क्या करेंगे? पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? आइंस निकालेंगे। इसको रब कर देते हैं ताकि मैं फिर आपको नेक्स्ट जो है वो करवा सकूं। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो ऑप्शन है वो है 10 ग्राम ऑफ AlCl3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम पहले इसका मोलर मैस निकालेंगे। तो मोलर मैस निकालने का तरीका ये है कि एलुमिनियम 1 है, लेकिन इसका मैस एलुमिनियम का होता है 27 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 3। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 प्लस 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वन 106.5। इसमें आप इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो 106.5 के अंदर अगर आप 27 को ऐड करें, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 133.5। ये आपका आ जाएगा मोलर मैस। अब आप निकालेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का तरीका ये है कि ऊपर आप लिखेंगे मैस और नीचे आप लिखेंगे मोलर मैस। मैस आपके पास इसका क्या है? 10 ग्राम। 10 ग्राम आप ऊपर लिखेंगे, मोलर मैस आपने अभी निकाला 133.5। तो इस तरह आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ़ मोल्स का। अब आपने निकालने हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, स्टेप बाय स्टेप। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का तरीका ये है कि जो आंसर आपका नंबर ऑफ़ मोल्स का आया है उसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगेड्रोज नंबर से। तो जो आपके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का पीछे आंसर आया था उसको आप 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपका आंसर आ जाएगा और उनको आप पार्टिकल्स की फॉर्म में लिखेंगे, यानी पार्टिकल्स लिखेंगे उसके साथ। अब आपने निकालना है नंबर ऑफ़ आइंस। तो नंबर ऑफ़ आइंस निकालने का ये तरीका है कि नंबर ऑफ़ आइंस इज़ इक्वल टू जो आंसर आया है, आंसर क्या आया था पीछे? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटम्स। अब सवाल यह है कि ये कौन से एटम्स हैं जिनकी बात हो रही है? तो असल में जो आपके एटम्स उस मॉलिक्यूल थे उसके एटम्स को काउंट करना है। क्लोरीन 3 है, एल्युमिनियम 1, तो 3 और 1 4। तो असल में जो मॉलिक्यूल्स का आपके पास आंसर आएगा उसको आप 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इस तरह आपका ये टोटल आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ़ आइंस। तो बेटा आपने देखा कि कैसे हमने ये न्यूमेरिकल्स कवर किए। यकीनन आपको चौथा और पांचवा न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। स्पेसिफ़िकली जो आपका पांचवा न्यूमेरिकल है उसमें मैं आपको बता दूं कि आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए स्पेसिफ़िकली कि सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, फिर मॉलिक्यूल्स और फिर आइंस। आपने ये देखा होगा कि मैंने न्यूमेरिकल्स ज़रा फास्टली किए हैं। उसकी वजह यह है
कि पहली बात तो मोलेकुलर मास निकालने की प्रैक्टिस मैं आपको करवा चुका था। दूसरी बात यह है कि ये न्यूमेरिकल अगर आपको एक करना आ जाता है, एक समझ आ जाता है, तो बाकी भी वैसे ही हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि आज आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन एवोगैड्रोस लॉ, एक शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन मोल, और उसके साथ एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5, जिसमें से न्यूमेरिकल नंबर 4 का पार्ट 1 और न्यूमेरिकल नंबर 5 का पार्ट 1 मैंने खुद आपको करके दिखाया, और न्यूमेरिकल नंबर 4 का पार्ट 2 और 3 और न्यूमेरिकल नंबर 5 का पार्ट 2 और 3 आपको होमवर्क दिया है कि आप उसको खुद परफॉर्म करें। अगर आपको इस लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कॉन्सेप्चुअली या थ्योरेटिकली कोई भी बात समझ नहीं आई, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्कूल के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करें। थैंक यू सो मच।